आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है यार, सर। वो 40 मिनट्स हो गए थे ना, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी समझ लगी सर। क्या आवाज कट रही है तुम्हारी? मैं कह रहा हूँ समझ आ गई सर। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर, क्लियर आ रही है। सही है। अच्छा, जब जब तुम लोग है ना आवाज का इशू हुआ करे ना, तो अपनी पोजीशन वगैरह चेंज कर लिया करो। ठीक है। जरा ये कैंडिडेट्स को आने दो, जरा सारे ज्वाइन कर लें तो शुरू करते हैं। स्क्रीन आ गई? यस सर। अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हैश मैक एल्गोरिथम वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है? कि जो हमारे स्टैंड्स करते हैं कि हैश मैसेजेस ऑथेंटिकेशन कोड्स वगैरह, ठीक है? तो हैशिंग हमारे पास क्या होती है, फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हैशिंग हमारे पास वो फंक्शन हमारे पास होते हैं कि जो वो फंक्शन हमारे पास हैशिंग के हमारे पास होते हैं कि जो हमारे पास जो है आर्बिट्रेरी की वैल्यूज़ को जो फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आफ्टर कन्वर्जन हमारे पास जो वैल्यूज़ वगैरह आ जाती हैं, तो उसको हम लोग जो है डिफाइन करते हैं कि ये आफ्टर कन्वर्जन जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं उसको हम लोग जो हैश कहते हैं या डाइजेस्ट कीज वगैरह कहते हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग जो है डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर भी आपके नेटवर्क के अंदर एक बहुत आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट आपके पास टॉपिक होता है डिजिटल सिग्नेचर का। तो वो आपके पास क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर आर द पब्लिक की प्राइमिटिव्स ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ना कि हमारे पास मैसेज ऑथेंटिकेशन होती है, हमारे पास कोड्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर जो है हमारे पास जो है मेथड ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है वो करता है, ठीक है? यानी कि जो मैसेज ऑथेंटिकेशन हमारे पास हो रही होती है, वो कौन करता है? आपके पास डिजिटल सिग्नेचर करता है। यानी कि हाउ वी कैन डिफाइन कि डिजिटल सिग्नेचर आर पब्लिक की primitives ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन की आपके पास जो है डिजिटल सिग्नेचर यूज हो रहे होते हैं। इन फिजिकल वर्ल्ड इट इज कॉमन टू यूज हैंड रिटन सिग्नेचर ऑन हैंड रिटन और टाइप मैसेजेस, दे आर यूज टू बाइंड सिग्नेचर टू द मैसेज। यानी कि अगर आपको याद हो कि हम लोग जो वैसे सिग्नेचर किसे कहते हैं, सिग्नेचर हम उसको कहते हैं कि जो जैसे हम लोग पेन से साइन वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो हमारे पास जो पब्लिक की क्रेमेटिव होती है, जिससे हमारे जो है मैसेजेस वगैरह जो है आइडेंटिफाई होते हैं, ऑथेंटिकेट होते हैं, ठीक है? यानी कि वी कैन से दैट कि जब हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह अपने सिस्टम में डालते हैं, ठीक है? तो वो जो है आइडेंटिफाई कौन कर रहा होता है? आपके डिजिटल सिग्नेचर कर रहे होते हैं, ठीक है? क्रिप्टोग्राफी की वर्ल्ड में, नेटवर्क सिक्योरिटी की वर्ल्ड में, ठीक है? कि आपके जो है मैसेज आइडेंटिफाई होते हैं कि यार वाकई ये जो किसी ने जो मैसेज वगैरह सेंड किया है ये जो है रिलायबल है कि नहीं है। कहीं कोई ऐसा मैसेज तो नहीं कि कहीं इसके अंदर हमारे पास कोई वायरस वगैरह हो कि जिससे मेरा पीसी वगैरह डिस्टर्ब हो जाए और इस तरह की सारी एक्टिविटीज हो जाए, ठीक है? तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि आर द पब्लिक की primitives ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन, बस इतना आपने याद रखना है। और यहाँ पे ये जो हैंड रिटन सिग्नेचर वगैरह लिखा है ये आपके पास जस्ट
आपके पास एग्जांपल दी गई है कि जैसा आपके पास जो हैंड रिटन सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है कि हमारे पास जो है वो होता है वो सिग्नेचर्स, ठीक है। अब ये आपके पास देखें, एक आपके पास ये एक मैंने इमेज यहाँ पर लगाई है कि जो आपके पास जो है मॉडल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स है। डिजिटल सिग्नेचर के मॉडल क्या है, यहाँ पे देखें आपके पास डेटा है, यहाँ पे आपके पास हैशिंग फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास हैश है, ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर एल्गोरिथम है, यहाँ पे साइनर, ये देखें ये जो लिखा है ना कि साइनर, प्राइवेट की वगैरह, ये सारी चीजें, ये आपके पास जो है डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास डेटा है, और यहाँ पे देखें ये वेरीफायर वगैरह लिखा हुआ है कि जब तक आपका जो है डेटा वगैरह, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाई वगैरह नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप इसमें आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो वेरिफिकेशन एल्गोरिथम है, साइन इन पब्लिक की है, आपके पास इक्वल है, हैशिंग है, सिग्नेचर्स वगैरह हैं। तो ये आपके पास हैशिंग वगैरह क्यों यूज हो रही है, हैशिंग वगैरह इसलिए यूज हो रही है कि जो आर्बिट्रेरी साइज हमारे पास वैल्यूज होती हैं उसको फिक्स साइज में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग उसमें जो फंक्शंस वगैरह हैं वो हम लोग जो है वेरीफाई कर सकें अपने सिग्नेचर्स को, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी या नेटवर्क सिक्योरिटी आपके पास टोटली इज अ गेम ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइटिंग सीक्रेट कोड्स वगैरह। राइटिंग सीक्रेट कोड या हाइडिंग इंफॉर्मेशन वगैरह कैसी होगी कि यानी कि आपने जो कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह सेंड करनी है तो वो हिडन फॉर्म में होगी, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी हिडन फॉर्म में होगी, कोई दूसरा बंदा उसको नहीं देख रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह आ जाते, जैसे कि RSA हमारे पास जो है एक हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है। RSA एल्गोरिथम इज अ पब्लिक की एन्क्रिप्शन टेक्निक एंड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ एन्क्रिप्शन। अच्छा, जैसे अब हम लोग ने पब्लिक की के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइवेट की के बारे में पढ़ चुके हैं कि आपके पास क्या है कि RSA एल्गोरिथम आपके पास पब्लिक की एन्क्रिप्शन टेक्निक है, ठीक है। पब्लिक एन्क्रिप्शन टेक्निक का क्या मतलब है, पब्लिक इनक्रिप्शन टेक्निक का मतलब ये है कि जो आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होकर साइफर टेक्स्ट में जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक जो है RSA एल्गोरिथम जो है पब्लिक की इनक्रिप्शन की आपके पास एक टेक्निक आ जाती है। इट वाज इट वाज इन्वेंटेड बाय राइवस, शेमिर एंड एडलमैन, ठीक है। अच्छा, RSA से हमारे पास क्या मीनिंग है, RSA से हमारे पास ये मीनिंग है कि R हमारे पास राइवेस्ट है, S से मीनिंग है शेमिर एंड A से मीनिंग है एडलमैन, ठीक है। एक्चुअली जो RSA ये एल्गोरिथम है, ये साइंटिस्ट का नाम भी यही है, ठीक है, RSA नाम पे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है हमारे पास, और ये जो है कब हमारे पास इन्वेंट हुआ था, 1978 में हुआ था। कोई हिस्ट्री वगैरह की याद करने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्रियों की कोई ऐसी नीड नहीं पड़ती, लेकिन यू हैव टू नो कि RSA का मीनिंग क्या है, कि ये आपके पास एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कि राइवेस्ट, शेमिर एंड एडलमैन, ठीक है। RSA एल्गोरिथम होल्ड द फॉलोइंग फीचर्स, इसमें कौन कौन से हमारे पास फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात तो आपको ये पता चल जानी चाहिए कि RSA एल्गोरिथम आपके पास जो है वो जो हमारे पास पब्लिक की इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, ठीक है। आप इसको एल्गोरिथम भी कह सकते हैं और यू कैन आल्सो से टेक्निक एज वेल, ठीक है, आप टेक्निक करें, लेकिन हम जो मोस्टली जो हम लोग जो है जब कोड वो करते हैं, एल्गोरिथम्स वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग उसको टेक्निक नहीं बोलते, हम लोग उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, तो वो ज़्यादा फिजिबल लगता है, ठीक है। तो RSA मेरे पास क्या है कि पब्लिक की इनक्रिप्शन टेक्निक है, ठीक है, जो कि आपके पास यूज्ड हो रही होती है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। RSA एल्गोरिथम में कौन कौन से हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं कि एक्सपोनेंशिएशन इन अ फाइनाइट फील्ड ओवर इंटीजर्स इंक्लूडिंग प्राइम नंबर्स, यानी कि हमारे पास जो है क्या मतलब हो गया कि हमारे पास फाइनाइट फील्ड ओवर इंटीजर। फाइनाइट फील्ड का हमारे पास ये होता है कि इसका यानी कि एक आपके पास जो गोल स्टेट आपके पास होती है, ठीक है। गोल स्टेट से क्या मीनिंग है हमारे पास, गोल स्टेट से हमारे पास ये मीनिंग होती है, गोल स्टेट से ये हमारे पास मीनिंग होता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक स्टेट हमने कंप्लीट करनी है तो वो फाइनाइट स्टेट तक खामखा पहुंचेगी, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये आपके पास एल्गोरिथम है पब्लिक इंक्रिप्शन, तो वो जो है उसको जो है डेफिनेटली 100% अपने मैसेज वगैरह को जो है वो जो है वो करेगी, ठीक है, अपने मैसेज को जो इनक्रिप्ट करेगी, दूसरे से हाइड करेगी। यानी कि RSA एल्गोरिथम का हमारे पास नीड क्यों यूज हुई है, ताकि हम लोग जो है वही अपने क्रिप्टोग्राफी फंक्शंस वगैरह और ये सारे यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा मैसेज वगैरह जो ये सारी चीजें जो हाइड हो सके, हमारी जो सिक्योर वगैरह हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास RSA का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि
आरएसए एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, तो आप लोग उसको बताएंगे कि राइवेस शेमिर एंड एडलमैन, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है और जिसने इस एल्गोरिथम को जो इन्वेंट किया है, इस एल्गोरिथम को जो इजाद किया है, कब किया है, 1978 में किया है। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास ये है कि ये जो है आरएसए एल्गोरिथम जो पब्लिक की एनक्रिप्शन टेक्निक है या एल्गोरिथम है, जो कि हमारे पास जो है इंक्रिप्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है तो उसको साइफर टेक्स्ट वगैरह में जो है कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन हम इस तरीके से हम अपने उसमें जो है हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हो रही हैं कि हमारे पास जो इनिशियल प्रोसीजर बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ टू प्राइम नंबर्स नेमली पी एंड क्यू एंड कैलकुलेटिंग देयर प्रोडक्ट एन। अच्छा, यानी कि हम लोगों ने ये बात की है यहाँ पर कि हमारे पास हमारे पास यहाँ पे ये जो मैंने अभी बात की थी कि आपके पास फाइनाइट फील्ड ऑफ ओवर इंटीजर्स इंक्लूडिंग प्राइम नंबर्स, हमारे फाइनाइट हमारे पास फील्ड होती है। फाइनाइट फील्ड से हमारे पास ये मीनिंग होता है कि अगर हम लोगों ने अगर हम लोगों ने कहीं से एल्गोरिथम को सर्च करना स्टार्ट करना है या उस पर कहीं पर अप्लाई करना शुरू करना है, तो एट द एंड जो है वो मेरे पास फाइनाइट जगह पर जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसका जो हमारे पास इनफाइनाइट नहीं रहेगा। इनफाइनाइट से हमारे पास क्या मीनिंग है कि जिसका कोई जो इनफाइनाइट चलते जाओ। ठीक है, स्टेप हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है तो वो जो है रन कर रहा है, वो चलता जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनाइट हमारे पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मेरे पास एक जो रिकॉर्ड जो है मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैंने ये ली है इधर, ये सेकंड इसमें आ जाए तो किस तरीके से हम इसको जनरेट करते हैं, पी एंड क्यू दोस्त कोई से हमारे पास प्राइम नंबर है और जिसका हमारे पास फार्मूला एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, कोई भी फाइनाइट नंबर्स वगैरह लेके उसको जो हम लोग जो पी इंटू क्यू इक्वेशंस में लगा देते हैं। ठीक है, स्टेप टू है कि डेराइव नंबर है, कंसिडर नंबर एज ए डेराइव नंबर विच शुड बी ग्रेटर देन वन एंड लेस देन पी माइनस वन एंड क्यू माइनस वन। यानी कि हमने कोई भी प्राइम नंबर वगैरह लेना है तो उसको हम लोगों ने जो उसको जो उसका जो ग्रेटर भी उसको रखना है उससे और लेस देन भी उसको उससे रखना है अपनी फाइनाइट अपने स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आ गई कि राइवस शेमिर एडलमैन हमारे पास एक एल्गोरिथम है। ठीक है, और ये जो ये हमारे पास जो साइंटिस्ट का नाम है, 1978 में हमारे इसने जो इन्वेंशन हुई थी इस एल्गोरिथम की, और जो कि पॉपुलर एक्सपोनेंशियल है या हमारे पास पॉपुलर है हमारे पास फाइनाइट सेट से और प्राइम नंबर्स के साथ हमारे पास। ठीक है, और जिसमें जो है जो कि हमारे पास जो आर एस है हमारे पास साइंटिस्ट का वो है नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हम लोग लिए थे, पब्लिक की है स्पेसिफाइड पेयर ऑफ नंबर्स एन एंड ई है, फॉर्म्स आर एस ए पब्लिक की एंड इट इज मेड पब्लिक। ठीक है, तो एक जो हमारे पास यहाँ पे पब्लिक की, उसको पब्लिक जो है वो बना देता है, फिर हमारे पास जो प्राइवेट की आ जाती है, प्राइवेट की डी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर्स पी एंड क्यू ई। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, कि हमारे पास ई डी है, वन है, मोड है, पी माइनस वन है और क्यू माइनस वन है, क्योंकि हम लोगों ने एक को जो है ग्रेटर उसको जो है वो रखना है और एक को हमने जो है उसको स्मॉल उसमें रखना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसको आ जाए तो फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आई हैव आर एस ए राइवस शेमर एडलमैन 1978 में वो हुई थी, इन्वेंट हुआ था। पब्लिक की हमारे पास इंक्रिप्शन यूज हो रही थी कि जो के दोनों से एक साइड में प्राइवेट होती है, एक साइड में हमारे पास पब्लिक होती है। इंक्रिप्शन हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट आप क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पावर पॉइंट की स्लाइड बनी हुई है, तो ये मेरे पास जो है एक प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, और इसको जो है क्या कहते हैं, अगर मैं साइफर टेक्स्ट में चेंज करना चाहूंगा तो उसको जो है वो कोड्स वगैरह लगा के तो इसकी जो है हम लोग जो है साइफर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर दोबारा बैक, यानी कि प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट से इनक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट है, और साइफर टेक्स्ट से दोबारा अगर मैं प्लेन टेक्स्ट में जाना चाहूंगा तो क्या करूंगा कि हम लोग जो है क्या करेंगे कि दोबारा साइफर टेक्स्ट से दोबारा प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे तो उसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो एक आपके पास है इंक्रिप्शन, एक आपके पास है डिक्रिप्शन, और एक आपके पास है प्लेन टेक्स्ट और एक आपके पास है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट क्या होता है कि जो कन्वर्ट करता है साइफर टेक्स्ट में आफ्टर इनक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जो कि आपके पास जो है साइफर टेक्स्ट के मैसेज को दोबारा जो डिक्रिप्ट कर देता है। ठीक है तो वो आपके पास क्या होती है कि दोबारा से आपके पास जो साइफर टेक्स्ट दोबारा डिक्रिप्ट होकर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट आ जाता है और फिर रिसीवर को जो है मिल जाता है। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लोग जो मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, तो एक मेरे पास जो है प्लेन टेक्स्ट होता है, एक मेरे पास जो है साइफर टेक्स्ट होता है, एक हमारे पास सोर्स होता है, एक हमारे पास डेस्टिनेशन होता है। यानी कि अब प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इसका हम लोग क्यों यूज हम लोग कर रहे हैं, इसका हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो मैसेज वगैरह है जो हमने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, तो वो जो है मैसेज मेरे पास सिक्योर फॉर्म में जो है वो चला जाए। ठीक है, सिक्योर फॉर्म में हमारे पास चेंज हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी फंक्शंस वगैरह कराए थे, क्रिप्टोग्राफी वगैरह के बारे में बताया था क्या होता है, तो मेरे पास क्या होता है कि क्रिप्टो हमारे पास जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है, जो कि सीक्रेटली आपके पास हम लोग जो राइटिंग वगैरह करते हैं, कोड वगैरह सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है एडलमैन। इसी तरह हमारे पास एक और एल्गोरिथम वगैरह आते हैं डेफी हेलमैन के नाम पे। ठीक है, तो ये भी आपके डेफी हेलमैन भी आप। हेलो, आज के लिए इतना बहुत है सर। क्या? आज के लिए इतना बहुत है, मैंने कहा बहुत है आज। यार अभी सर एक, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा वो मिक्स हो जाता है सारा। तो यार अभी अभी 20 मिनट है ना, अभी हम क्या करेंगे? सर वो हम पढ़ लेंगे आराम से बैठ के। सर आप आराम से समझाएं, रीडिंग ना करें। हाँ, ठीक है, तो खैर क्या थोड़ा आपको एक एक 10 मिनट और कर लेते हैं ना, उसके बाद वो कर लेंगे। चलो ठीक है सर ज्यादा हो जाए। यार, ज्यादा ठीक क्या, है अभी कि अभी तो। आप हेलो, से समझाएं। डेफी हेलमैन हमारे पास जैसे कि हमारे पास राइफस शेमिर और एडलमैन हमारे पास साइंटिस्ट था, एल्गोरिथम था, इसी तरह हमारे पास जो डेफी हेलमैन एल्गोरिथम्स भी हमारे पास है। ठीक है, कि डेफी हेलमैन हमारे पास क्या है कि की एक्सचेंज एल्गोरिथम है, इज ए मेथड फॉर सिक्योरली एक्सचेंजिंग क्रिप्टोग्राफी कीज ओवर अ पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, अच्छा, उसमें राइवस आरएसए एल्गोरिथम और डेफी हेलमैन एल्गोरिथम में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास डेफी हेलमैन में हमारे पास जो की एक्सचेंज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है दो टाइप्स की हमारे पास कीज होती है, एक हमारे पास होती है प्राइवेट और एक हमारे पास होती है पब्लिक। ठीक है, यानी कि ये जो है की एक्सचेंज वगैरह करता है। ठीक है, सारी उसमें एल्गोरिथम्स वो सिक्योरली अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, क्रिप्ट क्या मतलब है कि हाइड करने के लिए। ठीक है, ओवर अ पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, कि आपके पास जो है कम्युनिकेशन चैनल्स वगैरह उसके ऊपर, तो यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर आरएसए देखा जाए तो ये आपके पास एक पब्लिक की इंक्रिप्शन था, यानी कि इसमें कोई कीज वगैरह की एक्सचेंज वगैरह हमारे पास नहीं हो रहे थे। ठीक है, कोई एक्सचेंजिंग वगैरह नहीं थी, कोई की चेंज का हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन हमारे पास जो डेफ हेलमैन हमारे पास क्या है कि इसमें की एक्सचेंज होती है। ठीक है, सारी जो एल्गोरिथम्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह जो है आपकी एक्सचेंज हो रही होती है सिक्योरली। ठीक है, सिक्योरली से क्या हमारे पास मतलब है, ताकि हम लोग जो है उसको उसको जो हम लोग जो अपने डेटा वगैरह को जो सिक्योर वगैरह कर सकें। अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है पब्लिक प्राइवेट की लिखा हुआ है कि विच हैज पब्लिक की, और बॉब चूजेस हिज प्राइवेट की बी एंड कैलकुलेट्स हिज पब्लिक की इन द सेम वे। यानी कि एक एलाइस आपके पास है और दूसरा आपके पास बॉब है, ये दो यूजर है आपके पास। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि एलाइस चूजेस अ सीक्रेट की इंटीजर, यानी कि उसने एक सीक्रेट की को जो है क्या किया कि उसने चूज किया है, जो सीक्रेट की आपके पास है वो आपके पास एक प्राइवेट की है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे इसको मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक सेकंड इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे ये जी है और पावर हमारे पास ए है। ठीक है, मोड हमारे पास जो हमारे पास पी है। ठीक है, तो विच इज हर द पब्लिक की। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है कि एक एलाइस ने जो सीक्रेट की इंटीजर है उसको जो प्राइवेट की जो उसको सेलेक्ट किया है, फिर उसने उसको जो कैलकुलेट किया है। ठीक है, फिर हमारे पास जो बॉब जो है वो चूज कर रहे होते हैं प्राइवेट की के बी को, और फिर कैलकुलेट करते हैं अपनी उसकी पब्लिक की को इन द सेम वे। ठीक है, किसकी हमारे पास एलाइस की जो हमारे पास पब्लिक की है। ठीक, तो यहाँ तक ये आ जाता है। ठीक है, तो चलें ठीक है, आज आज के लिए इतना वो काफ़ी है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अली इमरान,
हाँ अली इमरान, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। हाँ यार, ये मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है, जरा ये थोड़ा सा ये बताओ, जरा ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ो जो मैंने अभी बताया, साइमेट्रिक की वाला। ये स्लाइड नजर आ रही है ना सामने? हेलो। हेलो अली इमरान, हेलो। अली इमरान। हेलो। यार आप लोग आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो हेलो। आ रही है सर, आ रही है आवाज। यार अली इमरान किधर है? मैं कब से चीख रहा हूँ अली इमरान अली इमरान। सर ये नीचे मैसेज कर रहे हैं। सर उसका मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। यार म्यूट मैंने किया है ना, अनम्यूट किया जी है ना? जी, कह रहा है अनम्यूट नहीं हो रहा। ये आप लोगों ने अपने माउस उसको जो है माइक को म्यूट किया हुआ है ना, अपने माउस को हटा दो, अनम्यूट कर दो। एक मिनट। फुरकान अरशद कि कौन है जिसने न्यूज लगाई हुई है? हमजा यासीन, आवाज आ रही है? हमजा यासीन, हेलो। अच्छा यार, कोई एक बंदा बोले मुझसे कम्युनिकेट करे, कोई एक बंदा जिसको आवाज मेरी जी आ सर, रही है। हाँ, क्या नाम आ है रही सर तुम्हारा? आवाज। क्या नाम है? उसामा तारिक नाम है सर। हाँ तुम्हारी आ रही है, बाकी इन लोगों ने क्यों नहीं अनम्यूट किया भाई? क्यों? ये मैंने तो यहाँ से अनम्यूट कर दिया सबको। जी जी, सब अनम्यूट ही हैं तकरीबन। जो उन्होंने खुद नहीं किया वो नहीं है सर। ये अभी इन्होंने हो रहे हैं, ये इन्होंने खुद नहीं किया सब है हो ना? गए। अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं सर। अच्छा चलो यार, क्या नाम है उसामा, थोड़ा सा ये बताओ ना इसका जरा। जी सर। देखो स्लाइड आ रही है ना स्क्रीन सामने? नहीं, सामने नहीं आ रही अभी सर। अच्छा एक सेकंड करता हूँ, अभी आ रही है। अब देखो आ गई। जी आ रही है, एक मिनट सर, आ हाँ गई। यार, ये थोड़ा सा ये बता दो जरा, ये जो है क्रिप्टोग्राफी, ये सिस्टमैटिक, थोड़ा सा ये देखो स्क्रीन पढ़ो जरा, बताओ थोड़ा सा रिव्यू जी जी। करने जल्दी से 5 मिनट। Sympathetic cryptography was well suited for the algorithms such as government, military and big finance corporations। मतलब ये है कि सर के इसमें ना कि हेलो जो सर। बड़े बड़े अदारे हैं ना, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के, मिलिट्री के और मतलब फाइनेंस वगैरह, बैंक सर वगैरह के जो इदारे हैं वो ज्यादा सिक्योर होने चाहिए बाकियों के लिहाज से, क्योंकि वो सर बड़े अदारे हैं। जी, कौन ये बोल रहा उनके लिए सिक्योर है, ये सिस्टम उनके लिए सिक्योर है। सर मैं बात कर रहा हूँ, अभी अनम्यूट हुआ, म्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा चलो चलो, ये जरा बताओ प्राइवेट और पब्लिक की के बारे में। देखो स्क्रीन शेयर की है मैंने। कोई लाइन में है? ये लगा। ऊपर लाइन किसने लगा दी है? यार छोड़ो, बस ये कर रहे जो अब क्या ये मेरी मेरी नजर में जो सर आएगा ना ये नाम, फिर उसके लिए मसला बनेगा बाद में, मैं बता रहा हूँ अभी सर से। ये जो प्राइवेट की होती है। हेलो हाँ हाँ, बोलो हाँ जी बोलो। अली, आ रही है आपकी आवाज। सर, जो प्राइवेट की होती है, ये सीक्रेट की होती है, वो यूज की जाती है इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए, ताकि बीच में कोई हैकर जो है आपकी कोड वर्डिंग को हैक ना कर सके। सही है।
प्राइवेट की में और एक सर ही जो होती है। पब्लिक की होता है ये हम लोकली यूज करते हैं इन द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ तो इसमें इतना इश्यू नहीं होता। ये जो प्राइवेट की होती है ये ज्यादातर हमारे मिलिट्री एरियाज में, एयरफोर्स एरियाज में, जो मतलब हसास अदारे होते हैं वहाँ पे यूज की अच्छा, जाती है। इस स्लाइड को जरा एक्सप्लेन करो, ये जो स्लाइड अभी सामने आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तरफ सेंडर है और दूसरी तरफ रिसीवर है, ठीक है। हाँ सही। इसमें दो इंटरेक्टर हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। सबसे पहले जो सेंडर है उसने एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में मैसेज सेंड किया है, हाँ ठीक है। उसको उसने साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे सेंड किया रिसीवर को। आगे से वहां से प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में उसने रीडेबल फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचाया है। तो जब तक सेंडर और एनक्रिप्ट के दरमियान जो था वो पब्लिक की थी, और जो डिक्रिप्ट और रेसिपिएंट के दरमियान, रिसीवर के दरमियान जो थी, वहां पे प्राइवेट की यूज हुई है प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। अच्छा अच्छा, जी सर। बेसिक डिफरेंस मेरे पास प्राइवेट की और पब्लिक की में क्या है? प्राइवेट की में सर मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, आवाज नहीं आ रही? इफ्तिखार, मोहम्मद इफ्तिखार, फुरकान अरशद यार, ये आपकी आवाज आ रही है टीवी के पीछे से, मोहम्मद काइंडली बंद कर। इफ्तिखार, मोहम्मद इफ्तिखार। सर सही बताया मैंने। हाँ सही। मोहम्मद इफ्तिखार कौन है? सर मैंने सही बताया। हाँ हाँ सही है। आफरीन तारिक जी कौन जी है? सही आफरीन, बताया। आफरीन तारिक, आफरीन तारिक। यार ये लोग खुद म्यूट कर देते हैं ताकि हमें आवाज ना जो आए, समझ ही, मुझे आ गई इनकी समझ। मोहम्मद उस्मान भी नहीं है? जी नीचे है सर, क्या क्यों नहीं बोल रहा पता नहीं फिर? आवाज नहीं उनको, आवाज उनको नहीं आ रही कि क्या मसला है, कोई समझ नहीं है। अब्दुल कादिर कौन है? अब्दुल कादिर। जी ये तो इधर ही है, बोल रहा था आगे। जी सर। हाँ अब्दुल कादिर, जरा बताओ ये प्राइवेट की और पब्लिक की। सर ये प्राइवेट की में हमारे पास सर जी एक ही की होती है, दोनों साइड पे जो है ना हम एक ही की यूज करते हैं। और जो हमारे पास पब्लिक की है इसमें हम सेंडर की साइड पे भी एक की यूज करते हैं और रिसीवर साइड पर भी एक की यूज करते हैं। इसमें हम दो कीज यूज करते हैं हाँ वेरी इंक्रिप्शन गुड, और ठीक है। डिक्रिप्शन के लिए। वेरी गुड, सही बताया। जरा पब्लिक की को थोड़ा सा ये स्लाइड से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है एक दफा। इन प्राइवेट की the same key secret key is used for encryption and decryption. In this key is symmetric because the only keys copy or shared by another party to decrypt the cipher text. It is faster than the public key cryptography. अच्छा अली इमरान, जरा हैश फंक्शन के बारे में बताओ। अली इमरान, अली इमरान। अली इमरान तो हाँ अली इमरान, जरा ये बताओ ना ये हैश फंक्शन के बारे में, हैशिंग के बारे में। इरफानुल्लाह प्रेजेंट है? इरफानुल्लाह, इरफानुल्लाह। इरफान चलो छोड़ो। अली इमरान, ये हैशिंग के बारे में बताओ। अली इमरान। हेलो, अली बोले, बोल रहे थे। उसामा तारिक, जी सर। बताओ यार इस हैशिंग के बारे में, छोड़ो इनको। हैश फंक्शन इज एनी फंक्शन अच्छा दैट कैन एक बी एक यूज्ड। एक मैं आपको ये अभी से बात बता दूं कि जो स्टूडेंट जो हाइड हो रहे हैं, छुप रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो मैं इसी तरीके से जो एक क्विज वगैरह लूंगा और फिर मैं इसी तरीके से अपने पास नंबर लगाऊंगा।
अब आप लोगों ने ये करना है कि अगर किसी के पास जो है माइक वगैरह नहीं है तो वो जाके जो है माइक वगैरह अच्छे से जो है खरीद लें, ठीक है, क्योंकि आगे जो है क्विजेज वगैरह आएंगे तो क्विज तो मैं ऐसी वर्बली लूंगा, ठीक है, तो इसी तरह मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसका आंसर उसको करना होगा, ठीक है, तो इसी तरीके से फिर नंबर भी असाइन होंगे। तो अभी तो आप लोग छुप जाओगे, हाइड हो जाओगे, लेकिन जिस टाइम पे क्विज वगैरह होगा फिर उस टाइम पे आप लोगों के लिए मसला बनेगा। चलो उसामा बताओ हैश फंक्शन के बारे में। जी सर, एक hash function is any function that can be used to map data and arbitrate size of fixed size value। मतलब ये सारी साइज वैल्यू होता है जो उसका फंक्शन का, तो उसका मतलब बारे में बताता है कि वैल्यू रिटर्न वैल्यू करता है फंक्शन की। और ये जो मैं जो हूँ ये आपकी क्लास पार्टिसिपेशन वगैरह आती है, यानी कि जो जिससे मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ वो रिप्लाई उसका करता है, बेशक जैसा भी करे कुछ भी बोले, लेकिन बोले कम से कम मुझे पता चले कि वो पार्टिसिपेट वगैरह मेरे साथ कर रहा है, तो ये इंटरनल मार्क्स वगैरह में हर चीज़ ये इंक्लूड होगी। इसका ये कोई ऐसा नहीं कि आप लोग बस जस्ट बोल रहे हो और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो आपका ही बेनिफिट है। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा रिप्लाई कर रहा है, कौन सा रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो शाबाश उसामा, कंटिन्यू करो। The value returned by the hash function are called hash function। जो hash function के साथ रिटर्न करता है वो hash values होती हैं, उसमें hash कोड डिजिट्स नंबर्स होते हैं और सिंपली hash function होते हैं। अच्छा, मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या है? मैसेज एल्गोरिथम की क्रिप्टेड टेक्निक, ये मैसेज प्रोवाइड करता है सर जी कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है आपके पास, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा, ठीक है, एक सेकंड तुम होल्ड करो। फुरकान अरशद किधर है? फुरकान अरशद इधर ही है सर। यस सर। हाँ बताओ, ये डिजिटल सिग्नेचर के बारे में मैंने पढ़ाया था अभी, ये देखो स्क्रीन आ रही है सामने। यस सर। बताओ। Digital signatures are the public key primitives of message। सर ये आगे क्या लिखा हुआ है? Authentication। Authentication। In the physical world, it is common to use handwritten signatures on handwritten or typed messages. They are used to bind signature to the messages। क्या मतलब हुआ इसका? यस सर, मतलब सर ये मुझे समझ नहीं आई। मैंने क्या बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर हमारे पास सर वो पब्लिक की मेरा प्राइमेटिव नेट होते हैं डिस्कनेक्ट जो हो कि गया था। मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जी सर। पढ़ाया तो था, फिर कह रहे मुझे समझ। अतीब खान। नहीं सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में अभी वो। यस सर। हाँ अतीब खान पढ़ो, ये क्या है डिजिटल सिग्नेचर, क्या मतलब इसके? मैंने पढ़ाया था अभी। सर ये मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें, जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसमें एक सिग्नेचर होता है। हाँ जो वेरी गुड, मैसेज सही है, को शाबाश, ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है। अच्छा आरएसए के बारे में जरा बताओ। नहीं बताऊं सर? हाँ अतीब। यस सर, बता दो सर। ये टेक्निक है, इनक्रिप्ट करने की टेक्निक है जो RSA यार ये शुरू से पढ़ो ना, ये क्या लिखा है 1978 आरएसए में। एल्गोरिथम, यहाँ से शुरू से पढ़ो फिर समझाओ। यस सर, ये पब्लिक की को इनक्रिप्ट करने की टेक्निक है एक, जो 1978 में जो दरियाफ्त हुई थी, बनाई गई थी। हाँ सही है, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनाइट फील्ड्स को इंटरवल देते हुए हमें ये प्राइमरी नंबर्स देते हैं, और जिसकी वजह से हम पब्लिक की बनाते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। और ये हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है वेरी जो गुड, शाबाश, ठीक है। अभी हम किसी टेक्स्ट को सेंड कर रहे होते हैं ये उसके मुताबिक ये जिससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो मुझे रिप्लाई कर रहा है, ये सारे स्टूडेंट मेरी नज़र में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा इनका फीडबैक मुझे चाहिए होगा, अच्छा इंटरनल की मार्किंग होगी तो मुझे पता होगा कि किसने मुझे आंसर किया है, किसने मुझे आंसर नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब जो है मुझे बताए एक स्टूडेंट, एक सेकेंड और जरा, ये कौन है? ये फवाज अली खान कौन है? फवाज अली खान। जी सर। हाँ शाबाश। अब मुझे बताओ आरएसए एल्गोरिथम और डेफ
डेफी हेलमैन में क्या फर्क है? सर स्लाइड आगे करें ना कर दिए ना। सर, अभी तक RSA की है ये। Def Hellman, a key exchange algorithm, is a method for securely exchanging. सर इसमें कीज को एक्सचेंज करते हैं। हाँ वेरी गुड, सही है, शाबाश। Public communication में keys are not actually exchanged; they are jointly derived. It is named after the inventor Whitfield Diffie and Martin Hellman. हाँ, यानी कि इसमें आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि RSA में हमारे पास जो पब्लिक की इंक्रिप्शन टेक्निक यूज होती है, जो कि हमारे पास जो RSA हमारे पास साइंटिस्ट था, ठीक है, और डेफी हेलमैन में हमारे पास जो है की एक्सचेंज वगैरह हो रही होती है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट उसके यानी कि दो कीज है हमारे पास, एक है प्राइवेट एक पब्लिक, दोनों आपस में जो है वो एक्सचेंज वगैरह कर रही होती है की, ठीक है जी सर। चलिए ठीक है, क्लास ओवर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर टाइम हो सवाल हाथ मुंह दे दो ना। ओए फुरकाने ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ओए हमजा किथे है? हमजा तेरी अटेंडेंस नहीं हुई आज। हमजा यासीन की एब्सेंट लग गया है। हमजा यासीन की आज एब्सेंट लग गई है भाई। हमजा की एब्सेंट लग गई है। हमजा की एब्सेंट सुफियान की भी लग गई है। मैं देख रहा था हर कोई हमजा हमजा नस नहीं है। गई। हमजा नस गई। हमजा नस गई। हाँ यार हमजे ने लेके आओ ना यार। चलो फुट होना और शानी नस गई हुन। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।